सबसे पहले इस वाले tan को हमें किस में चेंज करना है, हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी? कि सर tan थीटा जो है बराबर होता है किसके? sin थीटा अपॉन cos थीटा के। वहीं अगर मैं बात करूं cot थीटा की, तो cot थीटा क्या होता है कि सर cos थीटा बटा sin थीटा होता है ना। tan का उल्टा ही होता है cot थीटा, समझ रहे हो? बस शुरू कर दो यहाँ से कि हमें tan थीटा लिखना है, इट मीन्स कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो करो कि sin थीटा लिखा बटा cos थीटा लिख दिया। अब बट्टे में देखो क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा है। क्या है? 1 माइनस कॉट थीटा है। तो देखो 1 का 1 आ जाएगा माइनस में। अब कॉट थीटा उसको हमें क्या करना है, कॉस और साइन के पदों में चेंज करना है। इट मीन्स कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। फिर क्या है, साइन है हमारे पास प्लस का, वहीं हमारे पास अगला क्या है, कॉट थीटा। पता है क्या करना है, बस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस वाले पद में हमें चेंज कर देना है। और अगला हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेन थीटा, जिन्हें हमें क्या करना है, साइन और कॉस के पदों में चेंज कर देना है। तो देखो कि 1 माइनस आ गया और क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो ये जो पहला पड़ाव है ये हम सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। मैं ये आइडेंटिटी जो यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आई होप कि आपको याद होगी। क्या करना है कि सर टेन थीटा वो जो होता है वो बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। और वहीं मैं कॉस थीटा की बात करूं तो उसका अपोजिट हो जाएगा। जो ऊपर वाला है यानी अपॉन में चीजें हैं साइन और कॉस, उसको हमें छेड़ना नहीं है। हमें पहले लेना है इसके बट्टे वाले जो है उनको एलसीएम लेना है। देखो कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बड़ा है वैसा का वैसा। अब इसके बट्टे में हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा, इसके बट्टा में एक लगा कर आएगा। तो हमें क्या करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ऐसे लेते हैं एलसीएम, पता है आपको, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, फिर प्लस का साइन है और वही सेम कि कॉस थीटा जो है और बट्टा साइन थीटा है उसको हमें बिल्कुल जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें छेड़ना है बट्टे वालों को। बट्टे में क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। वही होगा कि देखो कॉस है तो इसके बट्टे में एक लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें यहाँ। तो क्या करेंगे कि सर कॉस थीटा कर दिया माइनस साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा और बट्टे में इसके आएगा कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको रेसिप्रोकल यानी जो उल्टा पुल्टा करके इसका मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कैसे करेंगे, देखो ये अंश जो है इसको इस वाले हर से करना है मल्टीप्लाई और इस वाले हर को इसके अंश से करना है मल्टीप्लाई। वहीं हम करेंगे इसके अंश को इसके हर से और इसके हर को इस वाले अंश से मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? तो देखिए अगला हमने क्या करा, जब इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन डबल हो जाएंगे। इट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा। फिर क्या होगा, कॉस थीटा जो है इसको बाहर रख दो कि ठीक है कॉस थीटा तो बाहर रहे एक बार, और जो ये ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वापस इसके मल्टीप्लाई में यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ जाएगा। और वहीं जो ये साइन है प्लस का, बिल्कुल प्लस का साइन वैसा का वैसा आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और जो हमने इस वाले के साथ किया, जो पहले वाले के साथ किया वही हमें दूसरे वाले के साथ करना है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स कि ऊपर कॉस है तो क्या हो जाएगा सर, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टे में वही साइन यहाँ बाहर है साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अंडरस्टैंड? अब देखो यहां तक आई होप कि सबको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो फटाफट से। अब देखो अब हमें ध्यान से देखना कि अगर हमें इन दोनों का क्या लेना, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करके तो लंबा पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, हम थोड़े आलसी तरीके के इंसान हैं तो कोशिश करेंगे कि पहले कैलकुलेशन हो जाए बाद में हमें ना करनी पड़े। तो देखो यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इन दोनों के साइन सेम होते तो हमें क्या करना पड़ता, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, और जब हम साइन सेम कर लेंगे तो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए क्या करता हूं मैं ले लेता हूं माइनस का कॉमन। क्या ले लूंगा, माइनस का कॉमन ले लूंगा। तो जब हम माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ जो है वो हो जाएगा माइनस का साइन। जैसे देखो कि साइन
स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या लिखा, बट्टे में लिखा कॉस थीटा बट्टे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिया। अब यहाँ जो ये प्लस है यहाँ आती क्या हो जाएगा, यहाँ आती वो हो जाएगा माइनस में, समझ रहे हो, क्योंकि हमने क्या लिया है, माइनस का कॉमन लिया है, बस इतना सा ध्यान में रखना बात में। फिर क्या करेंगे, ये मैंने कहा ना आपको, इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे प्रैक्टिस करोगे आपसे सॉल्व हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो देखो बिल्कुल फिर कुछ नहीं चेंज करना हमें, देखो जैसे फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका कॉस स्क्वायर थीटा का वैसे हम लिख देना, फिर लगाना है हमें बट्टा। अब बट्टे में चेंज कहाँ होगा, सिर्फ इसके साइन में चेंज होगा, कि जो साइन थीटा बाहर पड़ा है उसको बाहर पड़े रहने दो। अब जो अंदर साइन का है, साइन जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, यानी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ, और जो कॉस थीटा प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टाइम लगा के इसको समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को सेम कर दिया। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे को थोड़ी दिक्कतें कम आएगी। जैसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो हमने क्या तक कर लिया था, हमने कर लिया था कि जब हमने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ था, बट्टे में क्या था, बट्टे में था कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस था कॉस थीटा, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ माइनस आ गया था, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था माइनस। फिर इसके सामने क्या था, इसके सामने था सर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बट्टे में क्या था, उसके बट्टे में था कि साइन थीटा ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो हमने ये दोनों को सेम किया है इसका पता अब हमें चलेगा कि अब हमें मजा आएगा इसको करने में। वो कैसे, देखो देखो अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। और ध्यान रखना कि एलसीएम में क्या करते हैं हम, जब भी बट्टे में कोई वैल्यू सिमिलर होती है दोनों में उसको छेड़ते ही नहीं हम, है ना। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा सिमिलर है, दोनों में सेम है, तो इनसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको सेम का सेम लिख देंगे। वो कैसे, अब देखो कि फर्स्ट जो हमें क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, देखो मल्टीप्लाई तो होगा, है ना, एलसीएम हम ही करते हैं, बट जो सिमिलर वैल्यू है उसको नहीं छेड़ते। तो देखो जब साइन स्क्वायर थीटा साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और जो बट्टा है उसके बट्टे में क्या होगा, अब बट्टे में क्या होगा, बट्टे में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो देखो क्या होगा कि कॉस थीटा और डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई और साइन थीटा, है ना, क्या हुआ, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, और जो बाकी है ब्रैकेट में यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम सेम है सर, इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है, तो जब दो बार है तो एक बार लिख दिया, फ्री हो गए, है ना। अब देखो हमने इसको कर दिया, अब बचा हमारे पास ये कॉस, इस कॉस को क्या करना, इस वाले कॉस से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, अंडरस्टैंड। यहां तक समझ में आया, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सर कौन सा फॉर्मूला, अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बिल्कुल इनकी कंडीशन जैसा। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अगर याद नहीं है तो याद करें ना, काम आने वाला है। अब जब हम इसको फॉर्मूले में खोलेंगे तो यहाँ क्या आएगा कि देखो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया ब्रैकेट, फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। सर ये तो बहुत लंबा है बेटा, करना तो पड़ेगा, है ना, लंबा होने से क्या हुआ, लिखना तो पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये हमने खींच लिया, देखा। अब जो बट्टे का हिसाब किताब है वो इसको वैसे पढ़ना, कि कॉस थीटा डॉट साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आने वाला है मजा, है ना, वो कैसे, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों फ्री हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, ताकि ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है।
और जो अपॉन था, बट्टा था, उसमें क्या है, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है कि सर यहां जब ये साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है और यहां भी सेम है, तो क्या ये दोनों कट नहीं सकते? बताओ, क्या ये दोनों कट नहीं सकते? तो नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा बीच में देखो प्लस का निशान है ना, तो इसके भी कुछ रूल होते हैं, ये नहीं कटेगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। पता है ना फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ तो पहले लिख दो 1 और यहाँ लिखो प्लस में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब इसको कर दो अलग अलग ना, एलसीएम लेते हैं ना, उससे पहले वाली कंडीशन कैसे होगा वो देखो। यहाँ हमने लिखा कि 1 लिखा, 1 के अपन में क्या लिखा कि कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, और वहीं प्लस में लिख दिया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, इसके अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लेके देखो, जो मैंने अभी लिखा है उसका एलसीएम लेके देखो कि क्या अगर हम इसका एलसीएम ले तो वापस यही कंडीशन नहीं आती क्या, कि देखो बट्टे में क्या है, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा दोनों में सेम है और 1 प्लस साइन थीटा आ गया ना। तो देखो ये सेम है, दोनों कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास पर कि 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस 1 बचा, है ना। तो इसको कैसे करोगे, इसको भी अलग अलग कर लो कि 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो 1 बट्टा कॉस जो है वो क्या होता है नहीं पता, देखो साइन कॉस एन और कॉसेक सेक एंड कॉट, है ना। तो देखो 1 बट्टा कॉस क्या होगा, 1 बट्टा होगा कॉस सेक थीटा, क्या होगा यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा डॉट 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा, और प्लस में क्या है, प्लस में 1। तो क्या ये कंडीशन वैसी नहीं लग रही क्या, अब कॉस आगे पीछे हो सकता है, मल्टीप्लाई डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारे पास क्या है कि देखो सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है, अंडरस्टैंड। तो क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। आंसर थोड़ा सा बड़ा है पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो अच्छा लगा तो फटाफट से दीपक सर का वीडियो लाइक कर दो, और नए हो तो दीपक सर का चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।